कब होगा? वो 2029 में हो सकता है। इसमें पहले जनगणना होगी जो टाली जा रही है, उसके बाद जो असम जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उसका पुनर्गठन होगा, डिलिमिटेशन जिसको कहते हैं, ठीक है जी। और ये क्यों नहीं तुरंत लागू किया जा सकता? राहुल गांधी इसको सही पूछ रहे हैं, सोनिया गांधी सही कर रही है, इसको तुरंत लागू क्यों नहीं कर सकते आप? आप 370 तो आपने तुरंत हटाने का फैसला कर लिया, उसमें आपने वहां की असेंबली की बैठक की भी चिंता नहीं की। आपने नए जो कानून है सिटीजनशिप के, उसको आपने लागू कर दिया अध्यादेश के जरिए। तो ये सब आप कर सकते हैं, औरत के लिए आप नहीं कर सकते हैं कि हम औरतों को 33% देंगे और ओबीसी को हम नहीं देंगे। आज बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ओबीसी को जो मनमोहन सिंह बिल लाए थे उसमें भी नहीं उठाया गया था, तो ये कांग्रेस की गलती थी। तो आप तो सारी कांग्रेस की गलती सुधारना चाहते हैं, आप उसको सुधार देते मोदी जी आप सुधार देते, क्योंकि कांग्रेस ने जो तमाम गलतियां की हैं, आपने तमाम बुरा किया, उसको आप बदलना चाह रहे हैं, तो आप तो इसको कर देते। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ मुसलमान औरतों का भी नंबर आ जाएगा इसमें। इस देश का मर्द, और इस देश में एक ही महामर्द है, एक महान मर्द है, 56 साल का सीना है और पता नहीं कितने इंच का क्या क्या है। तो वो जो है, उन्होंने ये इस देश की औरतों पर बड़ा एहसान कर दिया। शर्म आनी चाहिए थी, माफ कीजिए मुझे, जो बीजेपी की महिला संसद के, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उनसे जो जुड़ी हुई औरतें हैं, उनसे पहले जो औरतें थी, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और ये मोदी जी ने करा दिया। मोदी जी को रात को सपना आया, उन्होंने इस बात को करा दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। 2014 तक जो भी चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, उस चुनाव के अंदर उन्होंने, वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, उसको उन्होंने ब्लैंक छोड़ा। ब्लैंक क्या छोड़ा? वो एक पेन से उसको एक डैश मार देते थे, जिसका मतलब ये होता है कि वो शादीशुदा नहीं है, या वो नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी उससे मांगना पड़ा। इलेक्शन कमीशन जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन उसको भी लगा भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपने पूरा कॉलम भरने होंगे, सारे कॉलम, कोई कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना होगा। तो पहली बार इस देश को पता लगा, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि नहीं वो शादीशुदा है, यानी कानूनी तौर पर उन्होंने बताया, उससे पहले तो बताया नहीं जा रहा था। तो वो कितना कितना सम्मान करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, उसका अंदाजा उसी बात से लगाया जा सकता था। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन। महिला आरक्षण बिल पास हो गया है संसद के दोनों सदनों से। यह महिला आरक्षण कितना महिलावादी है, ये समझने की कोशिश होगी। और क्या सरकार की नीयत साफ है, वाकई महिलाओं को सशक्त करना है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं और आप जानते हैं लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। और इस विषय पर अगर शमसुल साहब से चर्चा न हो तो फिर सारी चर्चा बेकार हो जाती है। कैसे देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए 33% रिजर्वेशन को, और 33% ही क्यों? और महिला क्या होमोजेनियस कैटेगरी है, उसके अंदर महिलाओं के बीच भी क्या जाति का सवाल नहीं है, समुदाय का सवाल नहीं है? तमाम ऐसे मसले जिस पे लगातार अम्बेडकर नामा में बातचीत चल रही है। स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। इसको बार बार उठाना, हर मोहल्ले में उठाना, हर चौक पर उठाना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये पाखंडी जो हिंदुत्ववादी शासक हैं, ये इस देश के साथ लगातार पाखंड रस्ते चले जा रहे हैं, और हमने चिल्लाना है, गुल मचाना है। जी देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, वो कुछ शगुफा, कुछ ऐसा कुछ रोज करना चाहते हैं कि खबरों के अंदर रहें और धमाकेदार हो। वो सच है नहीं है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। 15 लाख आ जाएंगे 3 महीने के अंदर, हम जो है सारा कोविड को, हम वो 18 सेकंड थाल बजाइए तो कोविड खत्म हो जाएगा। वो किस तरह से खत्म हुआ, लाखों लोग मारे गए और सरकार की नालायकी की वजह से मारे गए। उसके बाद वो गरीबों को वो मदद करेंगे, गरीबों के हिसाब से शासन चलेगा। तो गरीब किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी तो अब डाटा आना ही, सरकारी डाटा आना ही बंद हो गया है।
तो अब ये नया एक शुरू हुआ है, जब लगातार जल रहा है मणिपुर, जब लगातार औरतों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, जब महंगाई बढ़ रही है, भयानक आसमान छू रही है, आसमान छू रही है, जब ये आंकड़ा आया है एक बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कि भारत के इतिहास में और शायद दुनिया के इतिहास में इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएट है। यानी बेरोजगार ग्रेजुएट इस देश के अंदर उन्होंने इतिहास की सारी सीमाएं लांघ दी हैं जी। कॉलेजेस के अंदर मैं जानता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से हजारों टीचर जो 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे थे, उनको घूस और दूसरे वजहों से घूस लेकर उनको सबको निकाल दिया गया है। और क्या हो रहा है, हमारे जो टीचर 10-10 साल पढ़ा रहे थे उन्होंने आत्महत्या की है, ये भी हमारे सामने है। तो उस वक्त में एक नए शोषे की जरूरत होती है, और वो नया शोषा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये अपने आप में चौंकाने वाला ही नहीं, अपने आप में बड़ा शर्मनाक भी है ये जो नाम है। देखिए, मैं उस सारी डिबेट में, थ्योरेटिकल डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि ये कब पहली बार आया था, राजीव गांधी इसको पहली बार लेकर आए थे, उसके बाद मनमोहन सिंह ने इसको लागू करने की कोशिश की थी, और उसके बाद वो सरकार गिर गई थी लोकसभा में आने से पहले, और लोकसभा क्योंकि खत्म हो गई थी तो ये भी लैप्स कर गया था। वो नियम है कि अगर लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग होता है और वो लोकसभा का जो काल है वो खत्म हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो इसके साथ वही हुआ था। मोदी जी 10वें साल में आने वाले, लगभग 1 दशक अपनी सत्ता का पूरा करने वाले, उनको कभी भी ध्यान नहीं, और उसमें मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं होता है मोदी जी को ध्यान नहीं आया, क्योंकि मुझे माफ करें लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा इस बात को बताने को कि मोदी महिलाओं से कितनी इज्जत और कितना सम्मान करते हैं। वो तो उनको जो शादी का उनका जो एपिसोड है उसी को मुझे लगता है कि हमको थोड़ा याद करना होगा। और क्योंकि ये हम किसी का निजी मामला नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम जो चीजें पब्लिक डोमेन में उन्होंने खुद नहीं रखी और रखी हैं, हमको उसकी बात करनी चाहिए। 2014 तक जो भी चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, उस चुनाव के अंदर उन्होंने, वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा है उसको उन्होंने ब्लैंक छोड़ा। ब्लैंक क्या छोड़ा, वो एक पेन से उसको एक डैश मार देते थे, जिसका मतलब ये होता है कि वो शादीशुदा नहीं है या वो नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी उससे मांगना पड़ा। इलेक्शन कमीशन जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन उसको भी लगा भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपने पूरा कॉलम भरने होंगे, सारे कॉलम, कोई कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना होगा। तो पहली बार इस देश को पता लगा, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि नहीं वो शादीशुदा हैं, यानी कानूनी तौर पर उन्होंने बताया, उससे पहले तो बताया नहीं जा रहा था। तो वो कितना सम्मान करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, उसका अंदाजा उसी बात से लगाया जा सकता था। तो ये इसको नाम को लेकर जो मैं कह रहा हूं कि बहुत बहुत दुखद है, और ये औरतों का जो जख्म है, उनको जो सारी के सारी उनके अधिकार और उनकी बराबरी की लड़ाई के बारे में आजादी के बाद भी, और माफ करें कि हमारी जो संविधान सभा थी उसने भी काफी कमजोरी दिखाई, उसको लेकर जो भी किया जाना था, उन्होंने जो नाम के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश किया, उसको कांग्रेस और डीएमके की 2 महिला मेंबर पार्लियामेंट ने उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से उसको उठाया है। रंजीत रंजन है, ये छत्तीसगढ़ की एमपी है कांग्रेस की, और डीएमके की एमपी है कानिमोझी। इन दोनों ने कहा है कि हमको इस नाम का मतलब समझाइए। नाम का मतलब यह है कि औरतों को कुछ बाहर के लोग उन पर एहसान कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं, उनके लिए ताली बजाते हुए देखिए हम आपको ये दे रहे हैं। यानी ये मर्द दे रहे हैं इस देश की औरतों को। अच्छा, उसमें कई गंभीर सवाल हैं। एक गंभीर तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर लगभग 71 करोड़ 70 लाख मर्द हैं, औरतें 60 करोड़ 60 लाख हैं। तो आपने उनकी संख्या के हिसाब से उनको मिलना चाहिए, आपने उनको देना चाहिए। लेकिन चलिए, मोदी जी को 10वें साल में याद आ गया कि वो इनको 33% दिया जाएगा। और कौन दे रहे हैं? ये जो रंजीत और
हमारी जो डीएमके की हैं कानिमोझी जो सवाल उठा रही हैं, वो बिल्कुल आप उसको देख सकते थे। घंटों वहां पर मोदी मोदी मोदी, बीजेपी की जो महिला मेंबर पार्लियामेंट थी, मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी मोदी का क्या लेना देना है इससे? मोदी मोदी तो अपनी अपनी माफ कीजिए जिनसे शादी हुई उस शादी को वो छुपाते रहे, और ये मोदी जी ने किया है। ये तो मनमोहन सिंह चाहते थे, ये सोनिया गांधी चाहती थी, ये राजीव गांधी चाहते थे। आप मोदी, इसका मतलब है कि मर्दों ने, इस देश का मर्द, और इस देश में एक ही महामर्द है, एक महान मर्द है, 56 साल का सीना है और पता नहीं कितने इंच का क्या क्या है। तो वो जो है, उन्होंने ये इस देश की औरतों पर बड़ा एहसान कर दिया। शर्म आनी चाहिए थी, माफ कीजिए मुझे, जो बीजेपी की महिला संसद के, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उनसे जो जुड़ी हुई औरतें हैं, उनसे पहले जो औरतें थी, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और ये मोदी जी ने करा दिया। मोदी जी को रात को सपना आया, उन्होंने इस बात को करा दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती थी। ये असल में उस दिन तो ये तय इस देश को तय करना चाहिए था कि ये बहुत शर्मनाक दिन है आज। लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत शर्मनाक दिनों के आदी हो चुके हैं, तो वो भी कर दिया गया। और इस बात को देखिए कि जब ये सारा हो रहा है, मोदी हो रहा है, तो हम अपने देश की राष्ट्रपति को याद नहीं कर रहे हैं। हम अपने देश की राष्ट्रपति को याद नहीं कर रहे हैं। हम देश के उन प्रधानमंत्रियों को हमारे देश की याद नहीं कर रहे हैं जो महिला थी। हम हमारे जो प्रेसिडेंट पहले औरत रह चुकी है, उनको हम याद नहीं कर रहे हैं। हम अपने चीफ मिनिस्टर्स को याद नहीं कर रहे हैं। हम अपने एक ऐसे प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं जो अपनी शादी भी छुपाए हुए थे। ये बहुत बहुत दुखद बात थी। और बात यह है, जैसा आपने कहा था रतन लाल जी, कि क्या औरतें सब एक ही तरह की होती हैं? क्या उनका सबका चरित्र एक है? क्या सब उनका सामाजिक अवतार जो है, क्या वो एक है? उनका आर्थिक जो है, क्या उनका अंदाज एक ही है? क्या सारे मुसलमान एक ही तरह के होते हैं? क्या सारे हिंदू एक ही तरह के होते हैं? ये जो आप बात कह रहे हैं कि सबको एक ही टोपी पहनाएंगे, हम सबको एक ही डिब्बे के अंदर पैक करेंगे, ये चलता नहीं है। एक ऐसी विविधता वाला समाज, एक ऐसी विविधता वाला समाज के जिसके अंदर आज भी आप दलितों को, आप यानी बाकी दलित मर्दों की बात छोड़िए, हर कितने मिनट के अंदर एक दलित औरत के साथ बलात्कार होता है, और उसके अंदर कहा जाता है कि 2% से कम की रिपोर्ट लिखी जाती है। उस देश के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हम औरतों को 33% देंगे और ओबीसी को हम नहीं देंगे। आज बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ओबीसी को जो मनमोहन सिंह बिल लाए थे उसमें भी नहीं उठाया गया था, तो ये कांग्रेस की गलती थी। तो आप तो सारी कांग्रेस की गलती सुधारना चाहते हैं, आप उसको सुधार देते मोदी जी, आप सुधार देते, क्योंकि कांग्रेस ने जो तमाम गलतियां की हैं, आपने तमाम बुरा किया, उसको आप बदलना चाह रहे हैं, तो आप तो इसको कर देते। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ मुसलमान औरतों का भी नंबर आ जाएगा इसमें। कोई मुसलमान औरत संसद के अंदर, मुसलमान मर्द नहीं दिखना चाहिए, औरत नहीं दिखनी चाहिए। और मुसलमान कोई मर्द चुनकर आया भी है लोकसभा में, तो उसका आप क्या करेंगे? वो कल हमने, सारे देश ने, सारी दुनिया ने देखा है। एक आरएसएस से जुड़ा हुआ लफंगा जो सड़क पर तो क्या क्या करता होगा, उसने जहां सेंगोल रखा है मोदी जी ने कि जहां इंसाफ होगा, जहां पर हमने गणेश चतुर्थी के दिन, जो सबसे शुभ दिन माना जाता है ब्राह्मणों में, उस दिन हमने जिसका श्री गणेश किया है, और उसमें हमने अपने राष्ट्रपति महिला को नहीं बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ किया, उसमें उसने क्या कहा है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये किस तरह की सोच के लोग वहां बैठे हैं। और अगर इस तरह के लफंगे जो वहां अंदर जो भाषा बोल रहे हैं, अगर वो महिला रिजर्वेशन के समर्थन में है, तो मुझे लगता है इस देश की महिलाओं ने कह देना चाहिए, हमको ये आरक्षण नहीं चाहिए। हमको इस तरह के लफंगे गुंडों का के जरिए समर्थन किया हुआ हमको नहीं करना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये जो डीएमके की जो मेंबर पार्लियामेंट है कानिमोझी, इन्होंने जो भाषण किया है उसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़कर सुना रहा हूं, जरा सुन लीजिए। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। हमें सलाम करना बंद करो। हम नहीं चाहते हैं कि हमें सलाम किया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमें किसी आसन पर पूजने के लिए बिठाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पूजा की जाए। हम मां कहलाना नहीं चाहते। हम अपनी पत्नी या बहन नहीं बनना चाहते।
हम समान रूप से सम्मान पाना चाहते हैं, हम औरत के तौर पर जाने जाना चाहते हैं, हम औरत के तौर पर पहचान जाते हैं। आप मां का सम्मान करोगे, बेटी का सम्मान करोगे, और मनुस्मृति में क्या लिखा है कि वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती। तो आप मनुस्मृति को भी मान रहे हो और आप उसके बाद ये उनको महिलाओं को वंदन भी कर रहे हो। तो अपने आप में भयानक सड़ा हुआ ब्राह्मणवादी ये पुरुषवाद है, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये महिलाएं कह रही हैं, अरे जो मेंबर पार्लियामेंट, माफ कीजिए, जो मोदी कर रहे हैं इस सब के पास होने पर, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा महिला आंदोलन पर, उन पर, रानी लक्ष्मीबाई पर, उन पर, दुर्गा भाभी पर, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। आप हमारे जो 1857 की शहीद हैं, उमा देवी और ये इस तरह की तमाम जो शहीद हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। शर्मनाक है इस देश के अंदर, इस संसद के अंदर क्या। डॉक्टर रतनलाल, जो कल एक मेंबर पार्लियामेंट, बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट के बारे में कहा गया है, उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, और उसके बाद कोई सजा नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई उसका निलंबन नहीं। तो ये बड़े बहुत खराब हालात हैं और बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है कि अगर इनको जरा सा भी औरतों की सम्मान नहीं, औरतों को बराबरी देना चाहते, तो बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार एक देश के इतिहास में पहली बार कर सकती थी कि जब ये अधिनियम पास हो रहा था, उस संसद अधिवेशन का ज्वाइंट अधिवेशन बुलाते और उसकी अध्यक्षता वो कराते हमारी मुर्मू जी से, हमारे राष्ट्रपति से। ये इतिहास बदल देता, लेकिन आपने वो नहीं कर उनको बाहर रखा और तकनीकी सवाल उठा रहे हैं कि वो तो हमारी राष्ट्रपति तो संविधान से बंधी हुई हैं, ये संविधान से बंधे हुए हैं। वो एक एमपी जो है गुंडा लफंगा, जो गालियां बक रहा है, जो एक मुसलमान, एक एमपी को जो मुसलमान है उसको, उसके तौर पर वो क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये दानिश को ही का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश की राष्ट्रपति का भी अपमान कर रहे हैं। इसको वो महिलाओं को भीख दे रहे हैं, वो उनको रहम कर रहे हैं एक तरह से। तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और ये जो आरक्षण है, ये औरतों को उनकी संख्या के बराबर का आरक्षण होना चाहिए। और एक आंकड़ा परसों जो है, सरकारी आंकड़ा भी आया है कि मोदी सरकार के अंदर 14% सिर्फ औरतों की हिस्सेदारी है, सिर्फ 14%। पुलिस के अंदर, पुलिस की जो ऊंचे दर्जे की तमाम अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें शायद 16% है। जो आईएएस आईपीएस है, वो आगे पीछे 1-2% हो सकता है। उसमें पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, उसमें औरतों की संख्या 20% है। लेकिन घर के अंदर, रसोई के अंदर रोटी बनाने की जो काम है, वो 100% औरत का काम है। परिवार 50% मर्द है, 50% औरत है, लेकिन रसोई के अंदर कौन है? 100% औरत है, 100%। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक और पेतरा है, एक और धोखा है। मणिपुर के अंदर औरतों के साथ जो रहा। अच्छा, हमारी ये जो रंजन है, मैं इनको सलाम करता हूं, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, कि उन्होंने ये सवाल भी पूछा है मोदी जी से कि मणिपुर की औरतों के बारे में आपने क्या किया है? बिहार की है वो, बिहार की हैं। अच्छा, बिहार की हैं। बहुत सलाम भाई, बहुत सलाम उनको। और यानी वहां देखिए गुंडे भी हैं वहां पर, जो कल गाली गलौज कर रहे थे, और ये भी हैं। इसीलिए कुछ उम्मीद बनती है। उसके बाद वो ये पूछ रही है कि आपने, इसी सरकार ने अपने पहलवान औरतों के लिए क्या किया है? अल्टीमेटली उसको खत्म कर दिया है ना इन्होंने, उसको दबा दिया है, उसको दबा दिया है। और उसके बाद हरियाणा का मंत्री है संदीप, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह है, वो क्या हो रहा है? उसके बाद हरियाणा की जो सरकार है, वो किस तरह से वो गुंडा, बलात्कारी, हत्यारा गुरमीत सिंह, उसको 4 बार वो दे चुके हैं, 4 बार उसको उम्र कैद है। उसको एक हत्या और 2 हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार करने के लिए उसको वो 4 बार या 3 बार, 4 बार शायद उसको वो दे चुके हैं कि जाकर भजन करो और उसके बाद मौज मस्ती करो। और उसके लिए उसको यूपी में भेजा जाता है।
यूपी में, और वहां पर उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारे आदित्यनाथ जी करते हैं। वो नहीं कहते हैं कि ये तो हिंदू औरतों के साथ इसने बलात्कार किया, एक हिंदू पत्रकार को किया, ये मैं बाबा जो है मैं बाबा जो है मैं इसको नहीं मेरे यहाँ नहीं आने दिया जाना। ये उनकी तरफ से है कि पूरा स्वागत है, हम हरियाणा सरकार अपने गंध को हमारे यहाँ भेज दें, हम उसको मूर्ति के तौर पर स्थापित करके यहाँ पर उसको जो चाहेगा वो करेंगे। तो रतनलाल जी बहुत खराब समय है, और कोई भी चीज सुधरने की जगह, कोई भी चीज के कुछ इंसानियत भरी हो, कुछ शराफत भरी हो, किसी में ट्रांसपेरेंसी हो, किसी के अंदर आप लोगों से सचमुच में प्यार कर रहे हो, आप सिर्फ धोखा देना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं सिर्फ। जी, तो शुक्रिया सर। और शमसुल इस्लाम साहब को आप सुन रहे थे कि भले ही महिला आरक्षण बिल पास हो जाए, लेकिन समाज और सोच दोनों पुरुषवादी ही रहे। अच्छा सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रह गई। हाँ। दुल्हन तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन होगा उसका नहीं पता है। सारा रसोईया, सारा टेंट वाला भी तैयार कर दिया गया है ये बिल पास करके, लेकिन कब होगा वो 2029 में हो सकता है। इसमें पहले जनगणना होगी जो टाली जा रही है, उसके बाद जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उसका पुनर्गठन होगा, डिलिमिटेशन जिसको कहते हैं, ठीक है जी। और ये क्यों नहीं तुरंत लागू किया जा सकता? राहुल गांधी इसको सही पूछ रहे हैं, सोनिया गांधी सही करेंगे, इसको तुरंत लागू क्यों नहीं कर सकते आप? आप 370 तो आपने तुरंत हटाने का फैसला कर लिया, उसमें आपने वहां की असेंबली की बैठक की भी चिंता नहीं की। आपने नए जो कानून है सिटीजनशिप के, उसको आपने लागू कर दिया अध्यादेश के जरिए। तो ये सब आप कर सकते हैं, औरत के लिए आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, मोदी जी कह रहे हैं 2029, मोदी जी एक और नारा लगा रहे हैं, मतलब भाई कमाल का पैतरेबाज है हमारे प्रधानमंत्री। कमाल के वो क्या कहते हैं जो सड़क के ऊपर वो तमाशा दिखाते हैं, मैंने कहा है जादुई प्रधानमंत्री है, जादू करते हैं, नोटबंदी जादू नहीं, बाजीगर। बोले सन 1947 में देश बदल जाएगा। अरे सन 1947 में ना हम होंगे और मोदी जी आप भी कहां होंगे? 2047 में मोदी जी कितने साल के होंगे जरा बताइए? आज वो 73 साल के हैं। साल जोड़िए जरा। नहीं, वो तो जवान ही रहेंगे। अच्छा, वो जवान ही रहेंगे, 95 साल के आसपास होंगे, जवान ही रहेंगे। तो 95 साल में पता नहीं बोलने की पोजीशन में होंगे नहीं होंगे, तो कौन जवाब मांगेगा उनसे? कौन जवाब? महंगी सब्जी खाते हैं, महंगी सब्जी खाते हैं बहुत ज्यादा। शुक्रिया सर।